भगवान शिव, देवों में देव महादेव। भगवान शिव देवताओं में सबसे सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है भगवान शिव को, जो उस समय से है जिस समय हमारी सृष्टि पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। वो आदि मानव के रूप में भगवान शिव तब भी हमारे इस देश में विद्यमान थे। उन्हें कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे उमापति, गंगाधर, कैलाशवर, नीलकंठ, अनेकों नामों से उनको संबोधित किया जाता है। भगवान शिव एक ऐसी शक्ति है, एक अद्भुत ऐसी उनमें शक्ति है जो किसी देव में भी नहीं है। भगवान शिव आदि और अंत तक रहने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर प्राप्त हो वो इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों मात्र एक लोटे जल की आवश्यकता है। उन्हें, क्योंकि हमारे भोलेनाथ इतने भोले हैं जो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज दोस्तों हम उन्हीं की सुहाग रात के बारे में आपको बताने वाले हैं, कैसे मनाई थी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के साथ अपनी सुहाग रात। बात उस समय की है कि जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को ब्याह करके और कैलाश पर्वत पर लाते हैं। उस पहली रात को हम सुहाग रात कहते हैं। ये सब आप लोग भली भांति से जानते हैं, परंतु उस समय का समय काल कुछ ऐसा था, बिल्कुल आज के समय से बिल्कुल विपरीत था। विपरीत क्या था? विपरीत ये था कि पहले के समय में लड़की लड़के को खुश करती थी और आज का समय है लड़का लड़की को खुश करता है। बिल्कुल उल्टा हो गया है। पहले लड़की लड़के के लिए कोई गिफ्ट या कोई ऐसी वस्तु लाती थी जिससे लड़का उस पर प्रसन्न हो जाए, परंतु आज उसके बिल्कुल विपरीत है। लड़का लड़की के लिए कोई गिफ्ट ले जाता है जिसे मुंह दिखाई कहते हैं, ताकि लड़की उस पर प्रसन्न हो जाए। यही कारण था। तो उस कारण में माता पार्वती सोच रही हैं कि हम अपने भोलेनाथ को क्या गिफ्ट दें, कैसे उनको प्रसन्न करें। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। बहुत सोचने के बाद में उनको यही समझ में आया कि हमारे देवों के देव महादेव को सबसे अधिक प्रिय है वो क्या है। मन में विचार कर रही हैं। दूध तो दुनिया चढ़ाती है, मिष्ठान दुनिया चढ़ाती है, बेलपत्र दुनिया चढ़ाती है। फिर उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो दुनिया ना चढ़ाती हो, जिसे हम चढ़ाएं तो हमारे महादेव हम पर अधिक प्रसन्न हो। फिर उनके मन में ये सवाल आया कि सर्प कोई नहीं चढ़ाता है, और सर्प चढ़ाएगा भी कौन? सर्प को देखकर सबकी जान निकल जाती है, सबको अपनी जान की परवाह है, इसलिए सर्प कोई नहीं चढ़ाता है। माता भवानी ने यह संकल्प किया कि हम अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सर्प चढ़ाएंगे। उन्होंने सारे संसार के सर्पों को बुलाने का आदेश दिया। अपनी शक्ति के द्वारा माता भवानी ने इस ब्रह्मांड के जितने भी सर्प थे उनको बुला लिया। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। परंतु दोस्तों, ठीक मैंने कहा ना कि समय बिल्कुल पलट गया है, विपरीत होता है। अब तब के समय में क्या था? लड़का नखरे दिखाता था, लड़की उसे खुश करती थी, लड़का नखरे दिखाता था। आज के समय में लड़की नखरे दिखाती है, लड़का उसे खुश करता है। बिल्कुल विपरीत था। अब भवानी माँ ने भोलेनाथ का श्रृंगार करना शुरू किया। क्या? कि सर्पों से कुंडल, पायजेब, कमरबंद, हाथों के कड़े और न जाने कितने प्रकार से उन सर्पों से माता भवानी श्रृंगार कर रही हैं। सर्पों से उनके बालों का जूड़ा बनाया, सर्पों से कुंडल पहनाए, सर्पों की माला पहनाई। सारा श्रृंगार भगवान भोलेनाथ का सर्पों से कर रही हैं माता पार्वती, और भगवान भोलेनाथ नखरे दिखाकर अपना शरीर बढ़ाते चले जा रहे हैं। शरीर को इतना बढ़ा दिया कि सारे संसार के सर्प समाप्त हो गए, परंतु उनका शरीर सब ढक नहीं सका, क्योंकि एक कलाई नंगी रह गई। दाहिनी कलाई भगवान भोलेनाथ की फिर भी नंगी रह गई। सारे संसार के सर्प समाप्त हो गए। अब भवानी माँ ने यह मन में विचार कर रही हैं कि अब क्या होगा। अब तो भोलेनाथ प्रसन्न होते होते भी हम पर नाराज हो जाएंगे। अब हम क्या करें, क्योंकि एक कलाई नंगी है, वो भी दाहिनी कलाई। तब भवानी ने
यह विचार किया कि एक सर्प संसार में अभी शेष है, वो शेषनाग, जिनकी फन पर पृथ्वी टिकी है। माता भवानी ने तुरंत आदेश दिया और शेषनाग को कुछ क्षणों के लिए कैलाश पर्वत पर बुलाया। कैलाश पर्वत पर बुला करके भवानी माँ ने उनकी दाहिनी कलाई में उस शेषनाग को लपेटना प्रारंभ कर दिया। और शेषनाग को लपेटने के बाद में जब उनका फन और पूंछ को हाथ से पकड़कर दबा रही हैं तो उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। जब उनको दर्द हुआ उसी समय उनकी आंखों से 2 आंसू निकले। वही आंसू जो शेषनाग की दोनों आंखों से आंसू निकले, उनसे 2 पुत्री हुई थी, एक सुनैना और एक सिलोचना। ये इस बात को याद रखना, उन शेषनाग की आंखों से निकले आंसू जिनसे 2 पुत्री बनी, एक का नाम सुनैना था, एक का नाम सिलोचना था। ये सिलोचना वही सुलोचना थी जो रावण के पुत्र इंद्रजीत को ब्याही थी। अब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का मिलन इस प्रकार से हुआ था। और इधर शेषनाग अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर के नागलोक चले आए। तो भगवान शेषनाग नागलोक आकर के और अपनी पुत्रियों का लालन पालन करने लगे। उधर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की उस मिलन की रात की बेला भी समाप्त होने को आ चली, सुबेरा हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में बस इतना। हम आगे की कहानी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे और ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।